नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार की राजनीति में मचे तूफान पर है। मामला लालू यादव के घर का है। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से 6 साल के लिए बेदखल कर दिया है और कारण बताया है कि तेज प्रताप की हरकतें लालू परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। और हरकतें भी क्या? एक फेसबुक पोस्ट जिसमें लिखा गया था कि तेज प्रताप और अनुष्का यादव नाम की महिला 12 साल से रिलेशनशिप में है और अब दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हालांकि तेज प्रताप ने कहा है कि उनका फेसबुक पोस्ट हैक किया गया और फोटो मॉर्फ्ड है, उसके बावजूद लालू यादव ने एक्शन ले लिया। इस एक्शन पर तेज प्रताप ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो लालू के फैसले के साथ है। अब लालू के इस फैसले को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल जोर शोर पर है। लालू के रिश्तेदार कह रहे हैं कि लालू ने अभी यह एक्शन क्यों लिया, तब क्यों नहीं लिया जब तेज प्रताप की विवाहिता पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला जा रहा था। समाजवादी पार्टी जैसे लालू के सहयोगी दल कह रहे हैं कि निजी जीवन अलग होता है और राजनीतिक जीवन अलग होता है। ऐसे में तेज प्रताप की बेदखली ठीक नहीं है। पप्पू यादव जैसे नेता कह रहे हैं कि लालू खुद तो बलात्कार के आरोपियों को पार्टी में रखते हैं और उनसे चंदा भी लेते हैं और बेटे के प्यार को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। उधर लालू के विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं कि तेज प्रताप की सोशल मीडिया पर बेदखली का दिखावा मात्र करके दरअसल लालू यादव चुनावी नुकसान को थामने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है। ऐसे में आज दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को बेदखल क्यों किया। क्या लालू यादव का यह फैसला चुनावी नुकसान की आशंका में लिया गया है? क्या तेज प्रताप की बेदखली सामाजिक न्याय के लिए है? और ऐसे कई सवाल हैं कि जिन पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी साल में लालू के लाल ने ऐसा धमाल किया कि लालू ने बेटे को परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया। मामला तेज प्रताप की विवाहित पत्नी के अलावा महिला से फ्रेंडशिप का है। लालू ने नैतिकता के नाम पर जो एक्शन लिया, परिवार उसके साथ है, मगर सियासत पूरी तरह खिलाफ। लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर कोई बयान तो नहीं दिया, ना ही कोई आधिकारिक खत लिखा। बस सोशल मीडिया पर बयान आया जिसमें लालू यादव ने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। कहा तो तेज प्रताप यादव 23 मई को ही पटना में एक शादी कार्यक्रम में लालू यादव के साथ सोफे पर बैठे नजर आ रहे थे। उससे पहले मालदीव में योग ध्यान करते तस्वीरें डाल रहे थे। उस तेज प्रताप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने प्याली में तूफान खड़ा किया। इसमें लिखा गया था कि तेज प्रताप और अनुष्का यादव 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। ये बात सार्वजनिक करना चाहते थे, इसलिए पोस्ट के माध्यम से सबको बता रहे हैं। इस पोस्ट में तेज प्रताप का कबूलनामा देखते ही वायरल हो गया। फिर तेज प्रताप ने उसे डिलीट कर दिया और ट्विटर पर लिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक हो गया है और गलत तरीके से फोटो एडिट करके परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव और अनुष्का सिंह नाम की महिला की तस्वीरों को लेकर विवाद ये था कि फेसबुक पोस्ट में कबूलनामे के मुताबिक ये रिलेशनशिप 12 साल से चल रही थी। इसी बीच तेज प्रताप का 2018 में ऐश्वर्या से विवाह हुआ था। बहू ऐश्वर्या ने तेज प्रताप, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर मुकदमा कर दिया कि 6 महीने के अंदर उन्हें मारपीट करके घर से निकाल दिया गया। इन सब के खिलाफ क्रूरता, मारपीट, दहेज, प्रताड़ना के आरोपों में मुकदमा हुआ। फिर तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दायर कर दी।
मामला अदालत में है। लेकिन इस बीच लालू यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती देने के लिए बेटे की राजनीतिक कुर्बानी देने की कोशिश की, तो जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती है, तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग लालू जी के साथ। ये तो मुंह से बोल दिए जहाँ परिवार से निकाल दिए, बाकी इसका तो महत्व नहीं है, इसका तो वैल्यू नहीं होगा ना। ये तो मैक्स फिक्स है, तो भाई हम निकालेंगे, तुम हमारा बेटा है कहाँ जाओगे। जब 2012 से या 13 से बोल रहे हैं संबंध है, तो लालू जी को लड़की को अपनाना चाहिए। एक लड़की तो अपने यादव परिवार को तहस नहस करिए दिया, फिर इस लड़की को भी तहस नहस करने के फेर में आप लालू जी पड़े हुए हैं। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। इवन लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। जो राजनीतिक जीवन है और जो निजी जीवन है, ये दोनों जीवन बहुत अलग अलग होते हैं और इनमें बड़ा फर्क है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं फिर से बात कहता हूं कि उनको अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। ये शुद्ध अनैतिकता है और चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने के लिए, तेज प्रताप को दिखावे के लिए उन्होंने पार्टी से और परिवार से निकालने की बात की है। अब देखिएगा चुनाव के बाद ये परिवार में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आज ऐश्वर्या इस धरती की बेटी थी और जिस तरह का खेल हुआ पूरा बिहार देखा है। तेजस्वी के दबाव में फिर से और किनारे करने का योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था? उस समय आपका जमीर नहीं जागा? तेज प्रताप यादव के कबूलनामे पर लालू यादव के फैसले को लेकर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव में बदनामी और वोटों के नुकसान से बचने के लिए लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने की चाल चली है। क्योंकि खबर है कि इससे पहले भी 2018 में जब तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या से तलाक का फैसला किया था तो लालू ने चुनाव का हवाला देकर उनसे अर्जी दायर नहीं करने को कहा था। इस बार फिर चुनाव से पहले तेज प्रताप के खुलासे से चुनावी नुकसान देखते हुए लालू ने सामाजिक न्याय के नाम पर बेटे को बेदखल करने का सियासी ऐलान किया है। शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। वैसे देखा जाए तो ये लालू यादव परिवार का निजी मामला हो सकता है, लेकिन चूंकि अब आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उन पर कार्रवाई की है, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया ही है और उसके साथ साथ परिवार से भी बेदखल किया है, और इसीलिए यह सियासी मामला भी बन गया है। और आखिरकार आरजेडी की तरफ से मोरालिटी की दुहाई दी जा रही है, सामाजिक न्याय की भी दुहाई दी जा रही है। इसके लिए बिहार की राजनीति पर यह मामला एक तरीके से हावी होता नजर आ रहा है और इसीलिए हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करें। हमारे साथ में तमाम प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से इस पूरे मामले पर आरजेडी पर कई सवाल उठाए हुए हैं। अभय दुबे प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। श्याम रजक वरिष्ठ नेता है जनता दल यूनाइटेड के, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी की तरफ से भूमिका रखेंगे। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि वो लालू यादव के साथ में इस फैसले को लेकर। और डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह निजी मामला है और उस पर इस तरीके से बेदखल करना ठीक नहीं है। सुजीत झा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी बिहार से इस चर्चा में शामिल होंगे, वो भी अपनी भूमिका इस पूरे मामले पर रखेंगे। इस पूरे मामले को लेकर 3 सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। पहला सवाल, लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल क्यों किया? क्योंकि सवाल यह है कि 2018 में भी तेज प्रताप यादव की पत्नी से इसी तरीके के आरोप लगाए गए थे, लेकिन तब परिवार ने एक्शन नहीं लिया। आज की स्थिति में यह बेदखल क्यों किया जा रहा है? क्या तेज प्रताप पर कार्रवाई सामाजिक न्याय के लिए की जा रही है? क्या तेज प्रताप कांड से आरजेडी को चुनाव में नुकसान हो सकता है? यह मेरा तीसरा सवाल होगा। और क्या इसी वजह से आखिरकार ये एक्शन यहां पर लिया गया? सवालों की शुरुआत करेंगे और इसी बीच एक खबर भी हमारे पास आ रही है कि तेज प्रताप के इस पूरे विवाद के बीच में
लालू यादव का परिवार कोलकाता के लिए रवाना हो चुका है। लालू यादव, राबड़ी देवी और उसके साथ साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं। तेज प्रताप के इस पूरे विवाद के बीच में परिवार रवाना हो चुका है। रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीसा भारती का स्टेटमेंट भी आ चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि है और वो इस फैसले के साथ में। रोहित, क्या कारण है लालू यादव का परिवार कोलकाता चला गया है? पूरे बिहार में इसी मामले की इस वक्त चर्चा चल रही है। रोहित। जी बिल्कुल साहिल, देखिए जब से ये 48 घंटों से ये पूरा प्रकरण चल रहा है तेज प्रताप का, उसके बाद कल हमने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव एक बयान देकर वो भी कलकत्ता चले गए थे और आज लालू परिवार के अन्य सदस्य, जिसमें लालू प्रसाद खुद, राबड़ी देवी, मीसा भारती और कुछ परिवार के बच्चे भी थे उसमें, वो लोग भी जो है पटना एयरपोर्ट से अब कलकत्ता के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ पारिवारिक वजहों से जो है ये पूरा परिवार जो है वो इस वक्त कलकत्ता में जो है वो एकजुट हो रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने बार बार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से सवाल किया, दोनों ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तेज प्रताप प्रकरण को लेकर। हालांकि मीसा भारती ने बस इतना कहा कि भाई लालू प्रसाद ने जो फैसला किया था वो सर्वोपरि है, यानी उन्होंने पूरा फैसला कर लिया है। और देखिए मीसा भारती को दरअसल माना जाता है कि उनको तेज प्रताप से जो है काफ़ी सहानुभूति रहती है। दोनों भाई बहन जो है काफ़ी एक दूसरे के जो है करीब भी हैं, तो एक दूसरे को समझते भी हैं। ऐसे में जब मीसा भारती ने भी जो ये बयान, लेकिन इसके बावजूद रोहित, मीसा भारती का बयान आना कि वो पार्टी अध्यक्ष के इस फैसले के साथ में है और उनका फैसला सर्वोपरि है, यही बहुत कुछ बातें बताता है। बिहार की राजनीति में और भी कई चीजें होनी है, 3-4 महीने बाकी है बिहार के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये जानकारी दी इसके लिए। डॉक्टर नवल किशोर, चर्चा आपसे ही शुरू करनी होगी क्योंकि सवाल बार बार यह उठाया जा रहा है कि आज नैतिक मूल्यों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन 2018 में जब इस तरीके के आरोप लगाए गए थे तब नैतिक मूल्य कहां गए थे? तब लालू यादव परिवार की बहू ये कह रही थी कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके पति उनसे ठीक बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए साहिल जी, पूरा देश, मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के सारे लोग पूरा एक परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। जो बातें हैं, जो कारण है, वो स्पष्ट तौर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिया जा चुका है। जो घटनाएं हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वहाँ पे आ गया है और फिर भी आप पूरा पीछे पड़े हुए हैं कि इसमें से कुछ न कुछ सवाल निकाल कर लाते हैं और उसको जोड़कर बिहार चुनाव से आप देखना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति पूरे बिहार के राजनीति नहीं, देश के राजनीति में पिछले 5 दशक से सक्रिय है और उनकी बातों का कोई मतलब होता है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह बात बोला है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक यह इसको डिबेट का मुद्दा बनाना चाहिए था। मुझे भी कहा गया कि जातीय जनगणना पे है, पता नहीं आपने कब बदल दिया, मुझे बताया भी नहीं। लेकिन बहरहाल आपका चैनल है, आप किसी भी चीज़ पर डिबेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बात को कहा था। नवल किशोर जी, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। आपने पूछा कि आज तक इस पर डिबेट क्यों कर रहा है और मैं उसका कारण आपको बताना चाहता हूं। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, नैतिक मूल्यों के आधार पर और सामाजिक न्याय के मूल्यों के आधार पर उनको निष्कासित किया गया है। वो पार्टी का जब बिहार में सरकार रही 2015 के बाद, तब बिहार में एक वरिष्ठ मंत्री की तरह काम कर चुके हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके का बर्ताव उनका पत्नी के साथ रहा, उसको लेकर तमाम महिला संगठनों ने कई बार सवाल उठाए थे। और आज की स्थिति में जब नैतिक मूल्यों का हवाला देकर आरजेडी जैसी इंपॉर्टेंट पार्टी बिहार की राजनीति की जब उन्हें निष्कासित करती है, पार्टी के अध्यक्ष उन्हें निष्कासित करते हैं, तब उस पर सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए यहां पर डिबेट हो रही है। मैं मानता हूं कि उनका वैयक्तिक मामला है, उनका निजी मामला है, लेकिन उसके बावजूद जब राजनीतिक एक्शन होता है तब उस पर डिबेट करना पड़ रहा है। नहीं, ये राजनीतिक एक्शन नहीं है। ये एक्शन जो है वो पूरी तरह से उसका कारण भी बताया गया। इससे बहुत अलग तरीके के केसेस हर एक पार्टी में हैं। आपने कभी डिबेट नहीं किया उस पर, ये भी आपको बताना जरूरी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई महारथी हैं जो कि इससे अलग अलग केस में फंसे हुए हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो कारण वो जो कारण और उत्तर, हम लोग देखिए बिलो द बेल्ट हिट करना नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के चरित्र में नहीं है। मैं कहां मना कर रहा हूं आपसे, और यही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि आपके पार्टी में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया?
आज की स्थिति में नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का नाम खराब होगा तो चुनाव में आपको दिक्कत होगी, यह भी तो कारण इसमें है ना। भाई 3-4 महीने में अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तो क्या तेज प्रताप यादव को निष्कासित किया जाता पार्टी से? नहीं किया जाता। बात तो सुनिए पहले। एक्शन नहीं लेंगे तभी आपको समस्या है, एक्शन लेंगे तभी समस्या है। ये तो भारतीय मीडिया का भी चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी के दौर में आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिलाओं के विषय में क्या क्या नहीं कहा है और किस तरह का चीजें देखे गए हैं, उस पर तो कोई इस तरह का सीरियसनेस नहीं है। बिल्कुल सवाल पूछेंगे उसको लेकर भी। जरा मुझे संक्षेप में इतना बता दीजिएगा कि तेज प्रताप यादव का गुनाह क्या था, ऐसा गुनाह उनका क्या था कि जिसके लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया? मतलब उसका कुछ कारण होगा। आप सम्मानित नहीं, आप सम्मानित मीडिया के साथी हैं, बहुत सालों से आप मीडिया में होंगे। आपको ट्वीट से ये नहीं पता चला कि उसमें कारण क्या है और क्या बताया गया और उसका मतलब क्या है। आप उसके अलावा भी मतलब खोजना चाहते हैं। जो बात स्पष्ट तौर पे ट्वीट में लिखा हुआ है वही कारण है और उससे बड़ा कारण कुछ भी नहीं हो सकता है। जो नैतिक मूल्य है उसके लिए यह राजनीतिक दल आज नहीं पिछले तीन दशक से ऐसे धारणाओं का और नैरेटिव को फेस कर रहा है। जहां पर जंगल राज नहीं था उसको आपने जंगल राज प्रूफ करने के लिए पूरे भारतीय मीडिया, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। उससे बड़े बड़े कांड बिहार में हो रहे हैं, उसको आप जंगल राज का टर्म है ना, अदालत का टर्म नहीं करते हैं। तो मैं जरा थोड़ी सुधार करना चाहता हूं, थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। जंगल राज का टर्म अदालत ने इस्तेमाल किया था। नहीं, जंगल राज का टर्म अदालत ने इस्तेमाल किया था। ये शब्द जो है ना, ये अदालत ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद मीडिया ने उसको उठाया हुआ है। उससे अच्छा कौन, आप बता दीजिए कौन सा जज था, बता दीजिए आप यहीं पर आपकी मीडिया, आपको भी याद है कि अदालत में सुनवाई के समय इसका इस्तेमाल वहां इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था। आपको भी याद है इस बात को, नवल किशोर जी, आपको भी याद है। अब पुराने मुर्दे उखड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी और आप लोगों ने क्या क्या मुद्दे उठाए हुए वो भी निकलेगा उसमें। नहीं, अरे सुनिए, तो आप मुर्दा बन के यह बात करते रहे ना। मुजफ्फरपुर रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या क्या थी बता दीजिए, उसमें क्या क्या थी। उसमें बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी बता दीजिए आप। उस पे ऐसे बिल्कुल टिप्पणी थी, आपने देखा नहीं है। बुलडोजर न्याय के खिलाफ भी हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं सर। चलिए अभी तू मैं हम करते रहेंगे, लेकिन इस बीच जरा आपको एक बार मुझे जरा जेडीयू के प्रवक्ता के पास भी जाना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय, उनका भी एक बयान आया हुआ है, वो जरा एक बार सुना देते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा उनका बयान भी सुना देते हैं। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनकी उसका आंसू पोछी होंगी और बोली उनकी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। ये 12 साल से रिलेशन, इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम लोग बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से अब तो खुल गया ना
कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे? डॉक्टर नवल किशोर, चलिए अभी तो मैं तो सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं, आपने सुना कि ऐश्वर्या राय क्या कह रही थी, आप ही जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, आप साहिल जी, मुझे नहीं लगता है कि आप आज किस मिजाज से बैठे हुए हैं। जो मसला कोर्ट में है उस पर भी आप चाहते हैं कि प्रवक्ता बोलें। पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण मसला यही है क्या? आप बताइए ना हमें, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं और उसमें जवाब क्या चाहते हैं आप? जो मसला केस में है, आप मैरिटल डिस्कॉर्ड का केस इस देश में कितना है, आपको संख्या मालूम है उसका? आप हर केस में जाकर जाते हैं क्या? नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, देश की सबसे बड़ी समस्या की बात, सबसे बड़ी समस्या की आप बात कर रहे हैं। लालू जी ने खुद सामाजिक न्याय का हवाला दिया है, ऐश्वर्या राय उसी न्याय को लेकर सवाल पूछ रही है, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। भाई आपने खुद ट्वीट पढ़ा है सर, सवाल देखिए, आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं जो पढ़ा है वो तो समझ गया है, लेकिन जो लोग नहीं समझना चाहते हैं और दूसरा सवाल तो वही उठा रही है, उसी को लेकर सवाल उठा रही है ना। आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं, सवाल किसके दबाव में डिबेट कर रहे हैं? आज पहली बार ऐश्वर्या राय का स्टेटमेंट आपको हम सुना रहे हैं, उस पर हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। छोड़िए ना, आप कितने बड़े शुभचिंतक हैं ऐश्वर्या राय का, ये पूरा देश जानता है। ये मत बताइए कि किसके घर में क्या होता है, उसके आप शुभचिंतक है। शुभचिंतक डॉक्टर अजय आलोक, शुभचिंतक जो लोग हैं वो लोग हैं उनके। चलिए डॉक्टर अजय आलोक, देखिए आरजेडी को लगता है कि हम किसी दबाव में ये डिबेट कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि ये कोई डिबेट का विषय ही नहीं है। यही सवाल आपके पास लेके आते हैं, क्या लालू यादव परिवार के का अंतर्गत जो मामला है, इंटरनल जो मामला है, उसको राजनीतिक मामला बनाना आज की स्थिति में जरूरी है? जो सवाल वो उठा रहे हैं वो आपके पास लेके आ रहे हैं, और आप क्यों सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल वो पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात साहिल जी, यहाँ बैठे हुए हम लोग, नवल जी हो गए, सुजीत जी हो गए, मैं हो गया, और आशुतोष जी को भी कहूंगा, वो बिहार से वाकिफ ही हैं। अभय दुबे भी इतने दिन से बिहार देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लालू जी से भी वाकिफ हैं। जो व्यक्ति अपने मैसेजिंग का इतना केयर करता हो कि जब सरेंडर करने जाए तो हाथी पे जाए, जब चुनाव प्रचार करते वक्त हेलीकॉप्टर उतार दे जनता के बीच में, लोगों की जान की परवाह किए बिना, सिर्फ मैसेज के लिए, जो लघु शंका के लिए भी रास्ते में वर्कर का घर देख के उतरता है कि इससे वोट बढ़ेगा, वो व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक मकसद के लिए ये कदम उठाएगा। क्या है ये तो कोई भी समझ जाएगा ना, ये तो कोई समझेगा। देखिए, ये इनका पारिवारिक मामला है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पारिवारिक मामला है, लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया इस ट्वीट ने। निष्कासन करना और साथ के साथ क्या कहना अपने पुत्र के बारे में, अपने पुत्र के बारे में कहना, एक तो सामाजिक न्याय का मजाक बना के रख दिया, हर चीज जो सामाजिक, कहां से सामाजिक न्याय भाई, क्या मतलब है सामाजिक न्याय करना वाली इसमें? और उसके बाद तेज प्रताप के बारे में यह कहना, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोकाचरण, एक मिनट, लोकाचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। एक मिनट, नवल जी बीच में नहीं बोल रहा था, मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं, मैं लालू जी की ही लाइन बोल रहा हूं। अपने ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोकाचरण तथा गैर जिम्मेदार गतिविधि क्या थी भाई? एकदम नहीं जा रहा हूं, लालू जी के शब्द हैं, ये लालू जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये अपने पुत्र को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? ये अपने पुत्र को जनता के सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसका आचरण ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसकी गतिविधियां ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऐश्वर्या के मामले में, मैं अनुष्का के मामले में कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो कोर्ट देखेगा। आप सवाल ये उठता है, राजनीतिक सवाल, कि ये अभी टाइमिंग क्यों? बहुत सिंपल बात है, किसी को भी छोटे से दिमाग में समझ में आ जाएगी। भाई, ये मामला ऐश्वर्या का, जैसे अभी नवल जी ने कहा, कोर्ट में पेंडिंग है। ये बाकायदा डिवोर्स का, डाउरी का और डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। 3 केसेस हैं। को अभियुक्त राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है, मीसा भारती है। और ये शादी अगर 12 साल पहले हुई थी, 12 साल से ये रिलेशनशिप में है और तब ये शादी हो गई ऐश्वर्या के साथ, वो भी कानूनन गड़बड़ है। को कॉन्स्पिरेटर की भूमिका पे सवाल को कोर्ट उठा देगा।
5 साल के बाद, ये 12 साल नहीं है, शादी के बाद अभी तक डिवोर्स पे फैसला नहीं हुआ है, ये लिव इन कर रहे हैं, ये पोस्टर, ये इस तरह से चिट्ठी भेज रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव को कोर्ट के सामने आंसरेबल होना पड़ेगा और उनके साथ आंसरेबल होना पड़ेगा उनके परिवार को। दोनों मामलों में लीगली टेंजिबल नहीं है ये, और ये मामला अगर 1-2 महीने के बाद बढ़ता, लीगल टेनेंसी खत्म हो जाती, तो स्वाभाविक है इसमें तेजस्वी भी जाते, इसमें मीसा भी जाती, इसमें राबड़ी भी जाती। तो अपने आप को एक ट्वीट करके सार्वजनिक डिस्टेंस नहीं कर सकते आप। और मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से पहली बात बोल रहा हूं, लालू यादव जैसा व्यक्ति पॉलिटिकली बहुत प्रूडेंट है, कोई काम बिना राजनीतिक के लिए नहीं करते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है लालू परिवार के पारिवारिक जीवन में क्या चल रहा है, कौन किसको डिवोर्स कर रहा है, कौन लिव इन कर रहा है। हम उसके लिए राजनीति करने नहीं बैठे, लेकिन यहां पे कोर्ट की मार से बचने के लिए एक कदम उठाया गया। और जैसा कि खुद ऐश्वर्या कह रही है, डॉक्टर अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक, पहले गई, डॉक्टर अजय आलोक, नहीं एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक, जो सवाल आरजेडी ने उठाया था, उसका भी जवाब देना जरूरी है, और मुझे लगता है, नहीं ठीक है। तो कौन सा ट्वीट आप बोल रहे हैं कि ट्वीट से कोर्ट का डिसीजन बदल जाएगा? आप कैसा बात कर रहे हैं? डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, क्या है बताइए ना। ट्वीट का नहीं बदलेगा, वही तो मैं कह रहा हूं, तो बेहतर मैं तो कह रहा हूं नहीं बदलेगा कोर्ट का डिसीजन। मैं तो ट्वीट पब्लिक परसेप्शन मैसेज, अरे भाई नवल जी अपनी बात नहीं सुनते हैं। मैंने बोला लालू जी के हर वर्ड में मैसेजिंग होती है, लालू जी के हर काम में मैसेजिंग होती है, मैंने शुरू वही कहा। नरेंद्र के लिए भी वहीं रुकते हैं जहां से वोट पड़ेगा। क्या करते हैं बताइए? अरे सिंदूर, अच्छा बताइए, रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, ये बोलने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? नरेंद्र मोदी आपके, चलिए जरा मुद्दे पर आ जाते हैं, जरा एक मिनट दोनों को शांत करिएगा, जरा दोनों को शांत करिएगा। और मेरा पूरे पैनल के सामने एक सवाल आएगा, मेरा पूरे पैनल के सामने एक सवाल आएगा। देखिए, यहां पर बैठे हुए सारे नेता अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्हें पता है कि उनकी पार्टी में कितने ऐसे विधायक जीत कर आए हुए हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और इसी तरीके के संगीन आरोप भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर विधायक बने हुए हैं। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे वरिष्ठ मंत्री और उनके खिलाफ लालू यादव खुद कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसीलिए अजय आलोक, सवाल यहां पर यह भी पूछना लाजमी है कि आपके पार्टी में भी ऐसे सारे विधायक होंगे, यहां पर लालू यादव का परिवार है, इसीलिए विपक्ष उसको उछाल रहा है, यह सवाल आरजेडी की तरफ से उठाया जा रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा ना। यह स्टैंडर्ड सभी के लिए एक ही होगा, सिर्फ तेज प्रताप है इसके लिए सवाल उठाया जाएगा? आपकी पार्टी के लोग होंगे या विधायक होंगे, जिस तरीके का चाल चरित्र चरण होगा उन पर भी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? सवाल तो उसी पर भी उठेगा। जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अभय दुबे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास भी जाना है। सवाल इसी पे तो उठ रहा है, सवाल इसी पे तो उठ रहा है कि 28 साल की पार्टी अपने मूल चरित्र, एक मिनट, अब जवाब मुझे देना है, साहिल जी जरा इनको बोलिए, जवाब मुझे देना है, मैं जवाब दे देता हूं। जवाब देने दीजिए उनको, चलिए जवाब देने। 28 साल की पार्टी, ये जो 28 साल पुरानी पार्टी, अब ये बीच में बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है डिबेट। नवल किशोर जी प्लीज, ये जवाब अगर प्लीज जरा उनको भी जवाब देने दीजिएगा। मैंने आपको भी सवाल पूछे थे, उनको भी सवाल पूछे, जरा उनको भी बोलने दीजिए। मैंने उनको, आप ही का तो सवाल पूछा है, आप प्लीज उनको जवाब देने दीजिएगा, प्लीज प्लीज। अजय आलोक, देखिए साहिल जी, सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि फिर मैं कोट कर रहा हूं, सुजीत झा भी बैठे हैं, अभय दुबे भी बैठे हैं, बिहार जानते हैं, मैं भी जानता हूं बिहार, नवल जी भी जानते हैं। 28 साल पुरानी पार्टी अपनी बेसिक चरित्र को छोड़ के, जिस चरित्र में शहाबुद्दीन से लेके रेपिस्ट नवादा के विधायक राजवल्लभ यादव से लेके न जाने कई लोग रहते थे, जिनको सुशोभित किया जाता रहा, जिनको सम्मानित किया जाता रहा उस पार्टी में, उस पार्टी ने एक्शन सीधे अपने लाल पे ले लिया। मूल चरित्र सही पलट गई पार्टी, यही तो सवाल है। सवाल तो यही है। हमारे दल में जो भी अगर ऐसे आरोपित होते हैं, उनको या तो पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, चर्चा भी नहीं होती है। एक मिनट, हम तो पार्टी से बाहर निकालते हैं, एक्शन लेते हैं तमाम स्टेट्स में, उदाहरण है। लेकिन आरजेडी ने आज तक कभी किसी को इस बात के लिए डिस्कशन बड़ा नहीं इंटरेस्टिंग है, जरा मैं सबको बता देता हूं, जरा एक मिनट, सबको जरा एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं। देखिए 2020 में विधानसभा में सबसे ज्यादा 73% कैंडिडेट जो जीत कर आए थे आरजेडी से, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जिन पर क्रिमिनल केसेस है। उसके नीचे अगर हम देखें तो 64% बीजेपी के कैंडिडेट से जो जीत कर आए थे विधानसभा में, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। उसके नीचे
47% कैंडिडेट है जनता दल यूनाइटेड के, सभी लोग हैं इसमें, कोई अलग नहीं है। कांग्रेस के भी अगर हम देखें तो कम से कम 83% कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट उनके ऐसे जीते थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके खिलाफ है। तो देखिए, चाल चरित्र चरण में सभी पार्टियां बिहार में एक ही स्तर पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभय दुबे, आपके पार्टी के पूर्व नेता है पप्पू यादव, वो कह रहे हैं इसमें तो लालू यादव जी की गलती है, बेवजह तेज प्रताप पर इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? क्योंकि जो आरजेडी के साथ होगा, आप अलायंस पार्टनर में रहेंगे, आपको भी भुगतना पड़ेगा। साहिल जी, वक्त कितना हो रहा होगा बता पाएंगे? आपके पास घड़ी हो तो? मेरे ख्याल से नहीं है, थोड़ा टाइम है मेरे पास, बोलिए। नहीं बोलिए वो वक्त नहीं, मुझे लगा कि दोपहर का 1:30 हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ कार्यक्रम चलता है ना, सास बहू और बेटियां, मुझे लगा वो कोई आयोजन कर रहे हैं आप। और शब्द बड़े बड़े साहिल जोशी जी ने इतने भारी भरकम शब्द प्रयुक्त किए हैं, सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य। सर मेरे शब्द नहीं है, लालू जी के शब्द है वो, लालू जी के शब्द है सर। हाँ, मतलब अभय दुबे जी मेरे शब्द नहीं है, आपके शो में इस्तेमाल, मैंने भूमिका रखी उसके पहले, लालू जी के खुद के शब्द है ये, मेरे शब्द नहीं है। एक्शन लेते समय लालू जी के ट्वीट में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वही शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, मेरे शब्द नहीं है, प्लीज। मैं आपने जो कार्यक्रम में शब्द प्रयुक्त हुए ना, भारी भरकम, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। 3,45,00,000 प्रवासी मजदूर बिहार से पलायन कर गए, 10,000 रुपए से कम आमदनी। नीतीश कुमार जी ने अभी जो जनजाति जातिगत सर्वे कराया, कहां से आंकड़े लाते हैं? 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोगों की 40 रुपए प्रति, 1.5 करोड़ से भी नीचे है अब, और 4 करोड़ लोगों की आमदनी उनको बोलने दीजिए, कर रहे हैं पंजाब में, उनको भूमिका रखने दीजिए प्लीज। 67 अभय दुबे जी को भूमिका रखने, बोलिए। इतनी बड़ी गरीबी है। और जो बिहार का हाल ये कर दिया है नीतीश बाबू ने, 3,47,00,000 अपराध हो रहे हैं, 8 हत्याएं रोज हो रही है, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का यह हालत है कि 35,172 पद खाली है। यह कैग ने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा है। 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। परीक्षा और भर्ती घोटाले प्रवेश के करके युवाओं का भविष्य को बेच डाला नीतीश बाबू की सरकार ने। कल जो है नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, लेकिन ये मोदी जी की नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, कहते कि मैं तो एनडीए की बैठक के लिए आया हूं। मतलब बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया एनडीए की बैठक। बिहार से सरोकार नहीं है। नीतीश बाबू कभी मोदी जी की उंगलियां गिन रहे हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर तो कुल मिलाकर अभय दुबे जी आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना, कभी श्रद्धांजलि की। मैं कह रहा हूं बिहार गर्त में चले गया। साहिल जोशी जी, एक बहस उस पर करिए, ये उपहास उड़ाते रहेंगे अजय बिल्कुल। बिहार के आप खुद उस चर्चा में शामिल थे अभय दुबे जी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपका सवाल फॉर्मुलेट कर देता हूं। देखिए, श्याम रजक भी हमारे साथ आ गए हैं, उनके पास भी आपका सवाल फॉर्मुलेट करके आपका सवाल रख देता हूं। देखिए श्याम रजक जी, जब आपके साथ में आरजेडी थी तब भी इस तरीके के सवाल उठे थे, तब तो आपको कोई दिक्कत थी नहीं तेज प्रताप यादव के साथ में। और अभी अभय दुबे कह रहे हैं कि चूंकि बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर बेरोजगारी का मुद्दा है, प्रवासी बिहारियों का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आपको तेज प्रताप यादव का मुद्दा मिल गया, आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम रजक, अरे 20,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं है साहिल जी। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य ऐसा नहीं है, वो नहीं दिखाई देता इनको। लेकिन एक पारिवारिक, और ये भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करती है हर जगह। हमने देख लिया, मुद्दों पर आना ही नहीं चाहते, ये मुद्दों पर बहस ही नहीं करना चाहते। अरे मुद्दों मेरे ख्याल से श्याम रजक आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनका ये म्यूट पर है, जरा आप म्यूट बटन हटा दीजिएगा। श्याम रजक जी, आप म्यूट पर है। अभी बात चल रही है, बोलिए। अभी बात चल रही है संस्कार, सामाजिक न्याय की बात, और ये ला रहे हैं दूसरा। हम करेंगे उस बात पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आपके यहाँ कभी संस्कार रहा है? आपके कभी सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में कहे जाते रहे, लेकिन सामाजिक न्याय के बात अब कभी नहीं करने का काम किया है। आपने तो सामाजिक न्याय के लोगों के साथ उपहास, अत्याचार करके सामाजिक न्याय आप लोगों को राजनीतिक 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देंगे। 2 रुपए नहीं डाले उनके अकाउंट पे, क्या सामाजिक न्याय करेंगे? अभय दुबे जी,
आप पहले इस पर बात कीजिए ना। सामाजिक अन्याय 20 साल से कर रहे हैं बिहार में, मुद्दों पर बात ना हो तो पारिवारिक धारावाहिक चालू करवा दिया। सामाजिक न्याय पर बात करेंगे तो क्या किया बताइए ना, आंकड़े झूठ बोल रहे हैं क्या? ये सारी कैग की रिपोर्ट है, कैग ने बताया, मुझे बताइए। आप सब 262% हत्या के प्रयास बढ़ गए, अपहरण 439% बढ़ गए, 206% जघन्य अपराध बढ़ गए। बिहार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत झा भी मेरे साथ में हैं। उनके पास जाने के पहले डॉक्टर आशुतोष वर्मा से मुझे पूछना है, क्योंकि उनकी पार्टी ने बड़ी साफ राय रखी है कि इस तरीके के एक्शन नहीं लेनी चाहिए थी। निजी मामला है, एक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखिए आरजेडी ने पॉलिटिकल एक्शन लिया है, पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। तो ये एक मुद्दा मिल गया विपक्ष को या सामने वाली पार्टियों को कि उठाने के लिए। देखिए साहिल जी, ऐसा है ना कि ये किसी भी पार्टी का एक आंतरिक मामला है, और मुझे लगता है कि साहिल जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। तो ये आरजेडी, श्याम रजक जी की आवाज लगातार आ रही है। श्याम रजक जी जरा थोड़ा सुन लीजिए, डॉक्टर वर्मा बात कर रहे हैं, बोलिए। तो ये आरजेडी का एक आंतरिक मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी का इसमें कोई अपना स्टैंड नहीं है, उनको जो लगता है वो सही है। लेकिन दो तीन चीजें बहुत जरूरी है राजनीतिक तौर से। लालू जी ने दो शब्द बड़े अच्छे इस्तेमाल किए कि एक लोक आचरण में इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है, और लोक जीवन में लोक लाज का बहुत महत्व होता है। ये तो एक पार्टी का उनकी तरफ से स्टैंड है, उन्होंने लिया और उन्होंने निष्कासित कर दिया। लेकिन अगर इसके इतर अगर राजनीतिक पक्ष इसमें देखा जाए तो जो पूर्वोत्तर के 3 बड़े राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज तक अपनी सरकार नहीं बना पा रही है अपने दम पे, वो है झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी और ममता जी के बीच में बैर लगवाना और उसके बाद अलग होना, झारखंड में किस प्रकार से चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में बैर लगवाना और उसको तोड़ना, बिहार में खुद चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान में लड़ाना और पार्टी को 2 हिस्से में तोड़ना, और कमोबेश आज स्थिति यहीं पर आरजेडी में करने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर इसमें हाथ है तो वो संभल जाए, क्योंकि ना वो झारखंड जीत पाए थे, ना वो बंगाल जीत पाए थे, और ना इस बार बिहार जीत पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी परिवार में आग लगा के पार्टी को तोड़ने की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं, ये इनके अंदर ही दफन हो जाएंगी। मुझे लगता है कि राजनीतिक त्रुटि इसमें जरूर है। भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो किसी और के मामले में से ज्यादा अपने नेताओं के हालात देखें, जो पिछले 4-5 दिनों में पूरे देश में अलग अलग वीडियो से प्रचारित हो रहे हैं। इसके पहले भी इनके नेताओं के ऊपर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अपशब्द और अश्लील हरकतें करते पाए हुए हैं, लेकिन उस पर इनकी जबान सिल जाती है। लेकिन दूसरे के घर में ताक झाक करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, क्योंकि इनके वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये तक देखा कि दूसरे के घर में लोग वहां पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, नहाता है कि किस पे नहाता है। तो मुझे लगता है कि आशुतोष वर्मा आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि अजय आलोक के चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन पहले मुझे जरा सुजीत झा के पास जाना है, जो कह रहे हैं सुजीत, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। नहीं, आपके पास आ रहा हूं अजय आलोक जी, आपके पास आ रहा हूं। जरा एक बार सुजीत को सुन लेते हैं, फिर आपके पास ही आता। चलिए 10 सेकंड जल्दी से, 10 सेकंड एक लाइन बोलना है, मैं सिर्फ एक। आशुतोष जी ने इस पूरे डिबेट में एक नई टैंजेंट ला दी, उसके लिए उनको बधाई। इनका साफ साफ कहना हो रहा है कि तेजस्वी ने मिलकर तेज प्रताप को पार्टी से निकलवा दिया और इसके पीछे बीजेपी है। वो कह रहे हैं कि आपने निकलवाया। ये नागपुर वाले कल तेज प्रताप आपके पास आएंगे तो लेंगे नहीं ना। उसके पीछे हम हैं, उसके पीछे हम हैं अपने आप में ही, मतलब उसके पीछे हम हैं। ये यही कह रहे हैं कि हाँ ये हमारी मंशा है। चलिए सुजीत, आपने पूरी डिबेट सुनी है, क्या बिहार में ये सब चर्चा का कोई मतलब होगा? क्योंकि विपक्ष साफ शब्दों में कह रहा है कि बिहार के सामने जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनसे सीधे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, और जिस तरीके से लालू यादव के परिवार में अंतर्गत कलह निकलकर सामने आ रहा है, तो एक चर्चा करने का एक अच्छा मौका मिल गया है सत्ताधारी पार्टियों के लिए, एनडीए के लिए खास करके। सुजीत देखिए साहिल, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे के लिए लेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि पहले भी कई बार तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने की मांग खुद
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया था। मुझे याद है कि 2020 का वो साल था और उसमें कुछ बातों पर जो विवाद हुआ उसमें तेज प्रताप ने कहा था कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो तेज प्रताप ने कहा था कि समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको लेकर स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने फोन पर खुद उन्होंने बताया था मुझे, रघुवंश प्रसाद सिंह ने, कि लालू यादव ने यही कहा कि हमारे ही पार्टी से हमारे बेटे को निकलवाइएगा रघुवंश बाबू। तो लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे को हमेशा डिफेंड करते रहे, कई ऐसे मौके आए हैं, लेकिन कल जो हुआ है जिस प्रकार से हुआ, और अब ठीक है एक सोशल मीडिया पर उनका जो आया बयान आया और इसमें कहा गया कि मैं 12 सालों से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन बाद में उसका खंडन भी आया। मेरा जो सोशल मीडिया है वो हैक कर लिया गया था और उसके बाद सफाई भी दी तेज प्रताप ने। इसके बावजूद न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से बेदखल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और निश्चित तौर पर इसके दो पहलू हैं। लेकिन सुजीत, जिस तरीके से अभय दुबे जिक्र कर रहे थे ना कि सास बहू बेटियां जो प्रोग्राम होता है उसी तरीके से चर्चा होती रहेगी, या सचमुच में इसका कुछ राजनीतिक असर भी होगा? क्योंकि एक तरफ बिहार में महिला सम्मान की काफी बात की जाती है, उसके बावजूद हम देखते हैं, मैंने अभी अभी नंबर्स गिनवाए कि हर पार्टी के कितने विधायक किस तरीके से क्रिमिनल केसेस में हैं, उसके बावजूद भी वो पार्टी में विधायक बने हुए हैं। सिर्फ तेज प्रताप है इसके लिए अटैक किया जा रहा है, क्या ये भी बात यहां पर देखी जाएगी, या सचमुच में इसका कोई पॉलिटिकल असर हो सकता है और इसीलिए लालू यादव कंपेल हो गए कि एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए, इसका कितना चुनाव में या फिर राजनीतिक रूप से असर होगा ये तो है ही, लेकिन एक मुद्दा तो बन ही जाता है। उनके जो विपक्षी हैं यानी कि जो यहाँ के सत्ताधारी दल हैं, वो तो इस बात का जिक्र अपने भाषणों में, अपने जो भी वो कैंपेन करेंगे, चूंकि ये चुनावी वर्ष है साहिल, और चुनावी वर्ष में लालू प्रसाद यादव कोई भी किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रहे हैं। और भले ही लेकिन ये सामाजिक न्याय का जिक्र क्यों किया गया है? बेटे पर एक्शन लेते समय सामाजिक न्याय का जिक्र क्यों किया गया है? देखिए, सामाजिक न्याय तो उनका एक अपना एक नारा है लालू प्रसाद यादव का, और वो उनका मानना है कि सामाजिक न्याय के तहत ही वो अब तक वो राजनीति करते रहे हैं। और किसी प्रकार की, देखिए अब सवाल ये है कि वही सवाल ऐश्वर्या ने भी उठाया है कि कहाँ गया था सामाजिक न्याय जब हमको घर से निकाला गया। ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके राजनीतिक पहलू के साथ साथ अदालत का भी मामला है। चूंकि आप देखेंगे जी बिल्कुल, में अभी तलाक का मामला चल रहा है और ऐसे में कोई लड़की उसकी तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो सिंदूर लगाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अगर वो शादी हो जाती है, का मामला तो है ही, पहले दूसरी शादी, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला ऐश्वर्या राय यहां पर कह चुकी है 2018 में भी। यहां पर अभय दुबे उन्होंने उंगली उठाई थी, उनको कुछ कहना था, उनको कुछ ऐड करना था इसमें। अभय दुबे जी, समूचे बिहार में साहिल जोशी जी एक ही सामाजिक न्याय की चर्चा है जो कांग्रेस पार्टी ने घोषित की है, माई बहिन न्याय योजना। हर महिला के खाते में सीधे 2500 रुपए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दल डालेगा। जो एनडीए की सरकार ने बिहार को अवरुद्ध विकास की गर्त में डाल दिया, गरीबी की गर्त में, उसको उबारने की घोषणा की है। इसी की चर्चा बिहार में है और कल पूरे प्रांत में हम सब मिलकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे हैं। तो बिहार में बाकी कोई चर्चा नहीं है। बिहार में जो गरीबी की गर्त में इन्होंने डाल दिया है उसी की चर्चा है। तेज प्रताप यादव उठा रहे हैं की गर्त में डाल दिया। विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमारी चर्चा तो कहीं और लेके जा रहे हैं। 2500 रुपए की घोषणा जो आज की स्थिति में एक तरीके से ब्लूप्रिंट बन चुका है चुनाव जीतने का। श्याम रजक, जो जीविका के माध्यम से 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं का आर्थिक सम्मान और आर्थिक स्थिति बढ़ा है नीतीश कुमार जी के कारण, उसको आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अरे तो क्यों छोड़ के भाग गए थे श्याम रजक जी, और फिर वापस क्यों चले गए? नवल जी आपको याद होगा आप जो राजनीति करते हैं या चापलूसी करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यक्रम थे उसमें जिस तरह का व्यवहार हुआ था उस समय कहा गया था संस्कार, और उसके पहले आपने क्या किया था? उसके पहले आपने क्या किया था? आप अपना भी कुकर्म बताइए ना।
श्याम रजक जी, उसके पहले आपने क्या किया था वो क्यों नहीं बताते हैं? वो पूरा सब आपको अपने भाषा पे नियंत्रण है? आप किस तरह से बात करते हैं? इतने सालों तक राजनीति में रहने के बाद मेरे पास समय खत्म हो रहा है। जाते जाते डॉक्टर आशुतोष वर्मा, घटिया बात करते हैं और उसके बाद सम्मान चाहते हैं। श्याम रजक जी, ऐसा नहीं होता है सामाजिक जीवन में भी। इस तरीके का फैमिली के भीतर का झगड़ा समाजवादी पार्टी भी पहले देख चुकी है। क्या इसका सचमुच पे राजनीतिक असर होता है? क्या इसीलिए पार्टी की तरफ से पहला बयान जो दिया गया, अखिलेश यादव ने वो ट्वीट करके डिलीट कर दिया, कहा कि इस तरीके का एक्शन नहीं होना चाहिए, बेदखल करना गलत है। क्या इसका असर होगा? जल्दी से आपका जवाब, फिर आखिर में अजय आलोक के पास चलेंगे। नहीं सर, ये देखिए, इस तरीके का असर समाजवादी पार्टी पे पड़ा था और उसके बाद से जनता सतर्क हो गई है और खासकर समाजवादी जो नायक हैं इस बारे में सतर्क हो गए हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो राजनीतिक तौर पे बहुत पटु नहीं करती हैं, क्योंकि आपने वेस्ट बंगाल में भी देखा, आपने झारखंड में भी देखा, आपने यहाँ भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यूं ही खुश हो रही है क्योंकि इस बार जानती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हारने जा रही है और 10 सेकंड में अजय आलोक, बड़ी जीत। क्या लालू यादव के परिवार का आंतरिक झगड़ा बिहार का चुनाव का मुद्दा बनेगा, या सचमुच में आपके पास कुछ और भी है ऑफर करने के लिए? देखिए, पूरे बिहार की जनता जानती है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव के परिवार में कब कब क्या क्या होते रहा है। जो पप्पू यादव कह रहे थे गलत नहीं कह रहे। पैकेज का क्या हुआ बिहार के? छिपा हुआ मामला नहीं है, सब जानते हैं। करोड़ का और नहीं जानता है? अरे यार, कांग्रेसी को कौन पूछ रहा है बिहार में? इनकी तो पांच की औकात नहीं है, इनके 5 की औकात नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अचानक तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करना, यह चर्चा का मुद्दा बन गया। और उसके साथ लालू यादव ने जिस तरीके से अपने ट्वीट में सामाजिक न्याय का जिक्र किया, इसकी वजह से यह मुद्दा और भी गहराता गया। यह मुद्दा चुनाव तक रहता है। आगे तेज प्रताप यादव क्या करते हैं और इसके लीगल इंप्लीकेशन जिसका जिक्र सुजीत झा कर रहे थे, वो क्या होते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज।